Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. Friends, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक ना सिर्फ इंडियन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में CPNRE और NCLEX का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी इन टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो आज हम बात करेंगे एडिसन्स डिसीज़ वर्सेस कुशिंग्स डिसीज़। तो इन डिसीज़ेस के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे ये डिसीज़ेस होती हैं, क्या क्या इनकी टाइप्स होती हैं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, और एंड में हम इन दोनों डिसीज़ेस को कंपेयर भी करेंगे एंड ऑफ कोर्स हम इनकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। So friends, let us start today's video, but before we start today's video, I just want to request you all, if you're watching my video for the first time, kindly subscribe my channel, that's Navkiran Nursing Classes. In this way, you will get access to the more informative and useful videos regarding nursing and nursing profession. So friends, let me tell you about adrenal gland. तो थोड़ा सा हम पहले adrenal gland के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एड्रीनल ग्लैंड जो है इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आउटसाइड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एक इसका इनसाइड वाला जो पार्ट होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट यू कैन से, दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनल मेडुला। सो बेसिकली जो एड्रीनल मेडुला यानी कि जो इसका इनसाइड वाला पोर्शन है, दिस एक्चुअली सिक्रीट्स ADR एंड नॉर ADR, ओके। और जो इसका आउटर पोर्शन है, जो इसका कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, इट सिक्रीट्स एक्चुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन्स, दैट इज सेक्स हॉर्मोन्स। तो ये जो इसके जितने भी हॉर्मोन्स हैं एड्रीनल ग्लैंड के, ये हॉर्मोन्स वाइटल टू लाइफ होते हैं। इन हॉर्मोन्स के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अब आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन हॉर्मोन्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसी वजह से हम इसको दो डिसीजेस में क्लासिफाई करते हैं। जब इन हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंसी, और उसके अंडर हमारे पास आता है एडिसन्स डिसीज। और जब इन हॉर्मोन्स की एक्सेस हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कुशिंग डिसीज या कुशिंग सिंड्रोम। तो आज इन्हीं दो डिसीजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की, यानी कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स, यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंसी मींस एडिसन्स डिसीज। तो एडिसन्स डिसीज फ्रेंड्स दो तरह की होती है। जब भी हम एंडोक्राइनोलॉजी में डिसीजेस पढ़ते हैं, या तो वो हाइपोसिक्रीशन की वजह से होती हैं या हाइपर, और फर्दर इनकी सब क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिसीज एंड सेकेंडरी डिसीज। तो प्राइमरी डिसीज का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हम बोलेंगे प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, प्राइमरी डिसीज का मतलब होता है कि जिस ऑर्गन में डिसीज हो रही है वो डिसीज उसी वजह से हो रही है क्योंकि उसी ऑर्गन में डैमेज हो रहा है। अब एक एग्जांपल देती हूं एडिसन्स डिसीज में। फॉर एग्जांपल आपको एडिसन्स डिसीज जो है आपके पेशेंट में हो रही है, और वो इस वजह से हो रही है कि जो भी प्रॉब्लम है या डिफेक्ट है दैट इज इन द एड्रीनल ग्लैंड इटसेल्फ, ओके। तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी या प्राइमरी डिसीज। तो बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड में जो प्राइमरी डिसीज होती है उसका मेजर रीजन रहता है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड, और दूसरी जगह पे हमारे पास आती है सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। अब ये सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है दैट अकर ड्यू टू द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ACTH फ्रॉम द एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो एज दिस डिसऑर्डर इज अकरिंग बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम दैट इज अकरिंग आउटसाइड द एड्रीनल ग्लैंड, it is occurring because there is a trouble in the pituitary gland which is occurring, so that is why this is called as secondary adrenal insufficiency. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में। जो भी हो, चाहे डिसीज प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, फाइनल रिजल्ट तो डेफिशिएंसी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन ही होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहली जो डेफिशिएंसी होती है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की होती है। तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी होगी तो
ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, यानी कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जनरेट नहीं होगा। अब बॉडी में ग्लूकोज जनरेट नहीं हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया। और ये ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एडिसन्स डिसीज में। इसके साथ साथ ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट में जो वास्कुलर टोन है वो डिक्रीज हो जाती है। जो हमारा वास्कुलर सिस्टम है वो कैटेकोलेमाइंस, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, विच विल रिजल्ट इन हाइपोटेंशन। ओके, तो हाइपोटेंशन भी इन पेशेंट्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि लो बीपी। और सेकंड जो हार्मोन इसमें डेफिशिएंट रहता है दैट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी होगा, मे बी, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूं कि जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होते हैं उनका काम होता है बॉडी में सोडियम को रिटेन करना। और जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, जब हमारी बॉडी में सोडियम रिटेन होता है तो पोटाशियम एक्सक्रीट होता है। ओके, तो ये देखिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा? जो सोडियम है वो बॉडी से लूज होगा, जो सोडियम है वो बॉडी में से बाहर निकलेगा, तो पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया होगा। एंड इन द काउंटर इफेक्ट ऑफ दिस हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया विल अकर। तो हाइपरकैलेमिया अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि जब पोटाशियम का लेवल हाई हो जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियास पेशेंट को हो सकते हैं। तो बेसिकली देखिए क्या कुछ हमने पढ़ा अभी तक। हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है आपके पेशेंट को बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की कंबाइंड डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है, और पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया हो रहा है जिसकी वजह से हाइपरकैल्सेमिया हो रहा है। ओके, और इसके साथ साथ पेशेंट को हाइपरकैलेमिया भी हो रहा है बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ सोडियम रिटेन्ड इन द बॉडी, राइट। तो ये सारी चीजें जब हमारे पेशेंट को हो रही हैं तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, आधे तो मैंने आपको साथ ही साथ बता दिए। इसके साथ साथ उसको जनरलाइज मसल वीकनेस होगी, अगेन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ओके, एंड आपके पेशेंट में जीआई इरिटेशन हो सकती है। जीआई इरिटेशन हो रही है हाइपरकैलेमिया की वजह से, हाइपोनेट्रेमिया हो रहा है उसकी वजह से हाइपोटेंशन होएगी, एंड हाइपरकैलेमिया बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हाइपोनेट्रेमिया, एंड हाइपरकैल्सेमिया भी इन पेशेंट्स को होता है। इसके साथ साथ जब हमें प्राइमरी डिसीज होती है, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी होती है, तो ब्रॉन्ज कलर की स्किन हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक टिपिकल आपके सामने एक फिगर आती है ये एडिसन्स डिसीज वाले पेशेंट की। तो इन पेशेंट्स की हमने नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करनी है। देखिए, जब भी आप नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप हमेशा असेसमेंट होता है। आपने सबसे पहले अपने पेशेंट के वाइटल साइंस देखने हैं। वाइटल साइंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप उसका बीपी असेस करेंगे, राइट। तो हम सबने जैसे पहले डिस्कस किया, बीपी जो है वो लो मिलेगा हमें। ओके, एंड इसके अलावा आपने पेशेंट के ब्लड सैंपल लेने में या तो असिस्ट करवाना है, इफ यू आर licensed to do so, you can take the blood sample and then send the blood sample to the lab so that the values of potassium, calcium and sodium particularly could be assessed, और उसके बेसिस पे हम पेशेंट को रिप्लेसमेंट्स देंगे। पेशेंट के आईवी फ्लूइड आपको हो सकता है स्टार्ट करने के लिए बोला जाए। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन कितने लेवल की एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, पेशेंट को ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के सप्लीमेंट्स जो हैं या मेडिकेशंस जो हैं वो भी डॉक्टर देने के लिए आपको ऑर्डर कर सकता है, राइट। इसके साथ साथ हमने ये ध्यान रखना है, देखिए आपको बहुत बारी एनक्लेक्स में भी ये क्वेश्चन आता है, आपको बहुत बार ये पूछा जाता है कि अगर आपका पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द नर्स विल एडुकेट हर पेशेंट अबाउट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, when your patient is on the corticosteroid therapy, you should instruct your patient that they should never be abruptly stopped। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है बताने वाली। देखिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की हम हमेशा टेपरिंग करते हैं, इसको कभी भी हम एब्रप्टली स्टॉप नहीं करते। तो हमने अपने पेशेंट्स को ये एडुकेट करना है कि आपने कभी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज को डिक्रीज या इंक्रीज या पर्टिकुलरली स्टॉप विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। ओके,
and we should also instruct our patient to avoid themselves from infections. Okay, ऐसा क्यों? Because जो corticosteroids होते हैं they are anti-inflammatory, they lower your immunity. तो अगर हमारा पेशेंट corticosteroid थेरेपी पे है बिकॉज ऑफ एडिसन्स डिसीज, तो ऑब्वियसली उसको इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को इन्फेक्टेड पर्सन से या इन्फेक्शन से दूर रहना होता है। इसके साथ साथ जो डाइट इन पेशेंट्स की जाती है दैट शुड बी हाई इन प्रोटीन इन ऑर्डर टू डू रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स, एंड इट शुड बी हाई इन द कार्बोहाइड्रेट्स, पर्टिकुलरली मैं डाइट की बात कर रही हूँ, एंड द डाइट शुड बी हाई इन कैल्शियम एंड विटामिन डी। अब यहाँ पे आप सोचेंगे मैम पेशेंट को ऑलरेडी हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, हम हाई कैल्शियम डाइट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे डाल चुके हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का साइड इफेक्ट है हाइपोकैल्सीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, तो इस वजह से हम विटामिन डी और कैल्शियम हाई डाइट जो है वो उन पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है। ओके, और इसके साथ साथ ना एडिसन्स डिसीज वाले पेशेंट का वेट लॉस भी बहुत होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें वेट को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है, राइट? तो ये सारी चीजें हम अपने पेशेंट को बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आपका एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, दैट इज एडिसोनियन क्राइसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स। एडिसोनियन क्राइसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो 2-3 तरह के डिसऑर्डर ऐसे हैं जिसमें आपको ये क्राइसिस वर्ड मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज अ क्राइसिस एक्चुअली? क्राइसिस का मतलब होता है कोई भी डिसीज चल रही है, लेट अस सपोज पेशेंट को एडिसन्स डिसीज जो है वो ऑलरेडी है, अभी इन द मिडल ऑफ दिस डिसीज या तो आपके पेशेंट को फीवर हो गया, या उसको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, या उसकी सर्जरी हो गई, या उसने एब्रप्टली एकदम से जो हार्मोन रिप्लेसमेंट वो ले रहा था वो लेनी बंद कर दी। इन दिस केस एकदम से जब हार्मोन लेवल बहुत ही ज्यादा लो या ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो हमारे पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब इस चीज को हम बोलेंगे एडिसोनियन क्राइसिस, व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोमिनेलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजेंस आर ऑलमोस्ट निल। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपके पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसको स्वीयर हाइपोनेट्रेमिया, स्वीयर हाइपोटेंसिव शॉक, स्वीयर हाइपरकैलेमिया, ऐसी चीजें होंगी। अब इस केस में हमने पेशेंट को प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देने के लिए बोलना है। पहले तो उसको ये बताना है कि एडिसोनियन क्राइसिस हो सकता है, तो यू शुड टेक केयर। आपको अपनी मेडिकेशंस जो है वो अब्रप्टली लेना बंद नहीं करना, नंबर 1 चीज तो ये बताएंगे। सेकेंडली, अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको एडिसोनियन क्राइसिस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल डू असेसमेंट, विल टेक हिज वाइटल साइन एंड विल नोटिफाई द फिजिशियन अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द वाइटल साइंस, एंड देन इन पेशेंट्स को हम इमीडिएटली आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है इन लोगों को इमीडिएटली स्टार्ट होते हैं। तो जब इनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती है तो हम ओरली कर सकते हैं, इनको ओरल पे शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स गिविंग द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन एडिशन टू दैट, इन ऑर्डर टू ट्रीट शॉक, द आईवी फ्लूइड्स आर गिवन, ओके, and the electrolyte replacements are done accordingly, and we have to monitor these patients very carefully for hyperkalemia, hyponatremia and hypercalcemia. एंड इन पेशेंट्स में हम सीजर प्रिकॉशंस भी रखते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस इनको सीजर जो है वो हो सकते हैं। तो बेटर तो इस केस में यही है कि हम प्रिवेंशन करें। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट एडिसन्स डिसीज, और जो हम अभी सेकेंड डिसीज पढ़ेंगे दैट इज कुशिंग्स डिसीज। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टडी अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिसीज नाउ। सो अभी पीछे हमने देखा दिस एडिसन्स डिसीज आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो एडिसन्स डिसीज में तो क्या होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है इन सारे हार्मोन्स की, दैट इज ग्लूकोमिनेलोकॉर्टिकॉइड एंड दिस एंड्रोजन। लेकिन कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो तीनों हार्मोन्स हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनेलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन, इन तीनों की एक्सेस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली देखिए, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में होगा तो हाइपर ग्लाइसेमिया होगा पेशेंट में, और जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की एक्सेस होगी तो हाइपरनेट्रेमिया, और हाइपरनेट्रेमिया के काउंटर इफेक्ट की वजह से हाइपोकैलेमिया एंड इवन हाइपोकैल्सेमिया जो है वो पेशेंट में हो सकता है। तो ये जो कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिसीज है, लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। जैसे हम एडिसन्स डिसीज में बात करके हटे हैं कि उसमें 2 तरह की डिसीजेस होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बात वही सेम है कुशिंग डिसीज में भी, दिस इज द सेम थिंग।
लेकिन इनको हमने दो नाम दे दिए, कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिसीज। तो कुशिंग सिंड्रोम जो है वो प्राइमरी डिसीज है, जिसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ द ट्यूमर इन द एड्रीनल ग्लैंड और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन रिलेटेड टू द एड्रीनल ग्लैंड देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स। लेकिन कुशिंग डिसीज में द प्रॉब्लम इज विद द एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ACTH is secreted in more amount, so that is why these hormones are produced in more amount. तो उसको हम बोलते हैं Cushing disease. So this is a difference between Cushing syndrome and Cushing disease. So let us talk about the sign and symptom of Cushing syndrome और Cushing disease. तो सबसे पहली बात है कि इन पेशेंट्स में ओबेसिटी हो जाती है, और इनकी जो ट्रंकल ओबेसिटी होती है मेनली, और जो इनकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो थिन रहेंगी, यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ पे फैट नहीं होता, सिर्फ सेंट्रल बॉडी पे आपको फैट दिखेगा। सुप्रा क्लेविकुलर फैट पैड्स होंगे इन जगह पे, और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है सर्वाइकल एरिया, इसमें एक हम्प बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं बफलो हम्प। इनका बिल्कुल ही गोल मून जैसा फेस बन जाएगा, तो मून लाइक फेस बिकॉज ऑफ द फैट पैड्स। एंड इवन इन लोगों में बहुत ज़्यादा आपको जो स्किन है उसमें स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे। वाई? बिकॉज लाइक द पर्सन हैज़ गेन्ड वेट, तो स्किन जो है वो ओवर स्ट्रेच होती है उसी वजह से। एंड सम टाइम इन वुमेन यू में से सी हिरुस्टिज्म। हिरुस्टिज्म मतलब दाढ़ी का आना, बाल आना चिन एरिया में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरनेट्रेमिया एंड हाइपोकैलेमिया एंड इवन हाइपोकैल्सेमिया, यानी कि एडिसन्स डिसीज का बिल्कुल उल्टा होगा। एडिसन डिसीज में वेट लॉस हो रहा था, यहाँ पे वेट गेन हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कुशिंग सिंड्रोम में मिलेंगी। तो कुशिंग सिंड्रोम का जो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की डिसीज़ है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अगर तो कुशिंग सिंड्रोम है, दैट इज़ अ डिसीज इज ड्यू टू ट्यूमर इन द एड्रीनल ग्लैंड, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्यूमर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं बाय अप्लाइंग रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कई बार आपको यूनिलेटरल या बाईलेटरल एड्रीनलेक्टमी भी करनी पड़ती है पेशेंट में। एड्रीनलेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। और अगर दिस इज़ ड्यू टू द सेकेंडरी फैक्टर, यानी कि दिस इज़ ड्यू टू द एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है या डिफेक्ट है, उस वजह से हो रहा है, तो हमें कई बार ये हाइपोफिजेक्टमी भी करनी पड़ती है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इन सर्जरीज की अपनी अपनी पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, जो कि आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द केयर आफ्टर हाइपोफिजेक्टमी एंड एड्रीनलेक्टमी। ओके, लेकिन फॉर नाउ एक और चीज़ हमने कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिसीज़ में देखनी होती है, दैट इज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल। वो हमने पेशेंट का चेक करना होता है। वाई? बिकॉज योर पेशेंट माइट सफ़र फ्रॉम हाइपरग्लाइसेमिया बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिसीज़। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी फाइनली द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एडिसन्स डिसीज़ एंड कुशिंग डिसीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एडिसन डिसीज़ में वेट लॉस होता है, जबकि कुशिंग्स में वेट गेन होता है, राइट। एंड एडिसन्स में हाइपोनेट्रेमिया होता है, बिकॉज अगेन आई विल रिपीट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है तो हाइपोनेट्रेमिया होगा, जबकि कुशिंग डिसीज में हाइपरनेट्रेमिया होगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की एक्सेस है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ हाइपोनेट्रेमिया देर इज हाइपरकैलेमिया, यानी कि एक्सेस ऑफ पोटाशियम, लेकिन कुशिंग में हाइपोकैल्सेमिया हो रहा है बिकॉज देर इज एक्सेसिव सोडियम। ओके, and there is hypoglycemia in Addison's disease because of the lack of glucocorticoids। लेकिन कुशिंग में क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया बिकॉज ऑफ द एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अलावा कुशिंग में सुप्राक्लेविकुलर फैट पैड्स होते हैं, मून लाइक फेस होता है, बफलो हम्प होता है, एंड इवन हिरुस्टिज्म होता है फीमेल्स में। एडिसन डिसीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एडिसन डिसीज़ में वेट लॉस होता है, ना कि वेट गेन होता है। और एक याद रखने के लिए बात बता देती हूँ, आप याद रख सकते हो, कुशिंग्स को कुशिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुशन जैसी बॉडी हो जाती है, बिल्कुल जैसे पिल्लो होता है, कुशन होता है, बिल्कुल वैसी बॉडी दिखती है, इसलिए इसको कुशिंग डिसीज़ बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको एग्ज़ाम में याद रहेंगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती हैं, उनको याद नहीं रहता है। हाइपोकैल्सेमिया हो रहा है, हाइपरकैल्सेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। लेकिन आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा,
और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप एडिसन्स और कुशिंग डिसीज़ को अच्छे से समझ चुके हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या नीडी स्टूडेंट्स हैं जो अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना। और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टिल देन बाय बाय। अब मिलती हूँ अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल नर्सिंग रिलेटेड वीडियो के साथ। बाय।